ओके बच्चा पार्टी, आज अपन फिजिक्स का जो रिवीजन है ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, ये खत्म कर देंगे। थोड़ा बहुत अगर हमको स्कोप मिला तो आईआईटी के सवाल डिस्कस करेंगे ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। सो लेट्स काइंड ऑफ फिनिश इट ऑफ। मार्च 2022 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है मेरे साथ। स्टेट बोर्ड के धुरंधर, बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर, तो एयर है तो इसका मतलब आपका क्या, K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा भाई साहब। K विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर हैज एन एरिया ऑफ, इसका एरिया भाई साहब कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 इंटू, तो आज बायो की क्लास में सिर्फ तुम अकेली थी, बहुत बढ़िया। 6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, ठीक है। पहले क्यों नहीं बोला, मैंने बोला होता हमको और ज्यादा क्या दिया तो है, ठीक है। ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड प्लेट सेपरेशन, तो आपका डी का वैल्यू भाई साहब कितना है, 3 मिलीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, मीटर, है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और अगर अपन यहाँ पे के को कंसिडर करते थे तो क्या होता था, के एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी, ठीक है। तो आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ना, -12 इंटू एरिया भाई साहब कितना है यहाँ पे, 6 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन भाई साहब डी कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। 3 2 जा 6, यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 117, 8 2 जा 16, 117, 17.7 इंटू 10⁻⁻12 -4 कितना हो जाएगा भाई साहब, -16, -16 -3, तो ये हो गया आपका कितना, 17.7 इंटू 10⁻⁻13, है ना, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1.77 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, फैरेड। कैपेसिटेंस आ गया ना भाई साहब ये, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 11 -12 -4 -16 8.85, यहाँ पे कितना 8.85 इंटू -12 भी था ना, और क्या है भाई साहब यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻4 क्यों नहीं होगा, -3 क्यों लिया है वहाँ पे, मीटर स्क्वायर का तो इतना ही होता है ना, वहाँ पे -3 कहाँ लिया है भाई साहब, नीचे भी -3 ले लिया है, बहुत बढ़िया भाई साहब, नहीं ये गलत है, यहाँ पे दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये आपका 10⁻⁻4 होगा, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, अब पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर, एयर मतलब क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1, बस इतना ही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, हैज अ कैपेसिटी ऑफ 20 माइक्रोफैरेड, कैपेसिटी इज बेसिकली 20 माइक्रोफैरेड। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज डबल, तो डी को अपन ने क्या कर दिया भाई साहब, डबल कर दिया। अ मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भाई साहब कितना है, 8 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। चलिए फटाफट करें, फटाफट फटाफट, डन डन डन। A parallel plate air condenser has a capacity of 20 microfarad. What will be the new capacity if the distance? तो आपका भाई साहब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है भाई साहब A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ठीक है। तो अगर आपने D को बढ़ा दिया, if the distance between the two plates is double, आपने इसको बढ़ा दिया तो उसका हाफ हो जाएगा भाई साहब, ठीक है।
तो आपका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, ले रहे भाई साहब, ओके। अ मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के की वैल्यू 8, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू हमको मालूम है कितनी, 20 माइक्रोफैरेड। तो ये हो गया आपका 20, तो ये हो गया आपका कितना, 160 माइक्रोफैरेड। तो नया कैपेसिटेंस when you are introducing a marble slab of dielectric constant 8 will be 160 microfarad. Are we clear on this one people? नया कैपेसिटेंस यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, 160 माइक्रोफैरेड, और अगर आपका भाई साहब ये तो ये 10 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। तो यहाँ पे आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है भाई साहब, 5। कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 40 माइक्रोफैरेड, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द सेम कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिमूव। तो नया भाई साहब क्या हो जाएगा, चलिए भाई साहब इसको तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। भागेश जी जल्दी 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 कैसे करना है इसको, फटाफट बताइए। देखो भाई साहब यहाँ पे सी 40 माइक्रोफैराड है, कब, जब कैपेसिटर है। तो सी की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये आपका कितना है, 40 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 8 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइक्रोफैराड बाई 8। इस 8 को भाई साहब इधर ले लो, ठीक है। तो 5 माइक्रोफैराड is equal to epsilon naught A by D. When when the dielectric slab is removed, when the dielectric slab is removed, अगर हमने भाई साहब इसको रिमूव कर दिया तो आपका भाई साहब यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, K एप्सिलॉन नॉट A by D के हिसाब से दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट A by D, ठीक है, क्योंकि K की वैल्यू 1 है भाई साहब, और एप्सिलॉन नॉट A by D की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइक्रोफैराड। तो दिस, हाँ क्या क्या के, अच्छा 5 है, ओके ओके ओके, ये 5 है ना, ओके ये 5 है भाई साहब, ये 5 है, तो ये होगा आपका 8, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 8 माइक्रोफैराड, दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। 2020 का स्टेट बोर्ड का सवाल है, 8 माइक्रोफैराड। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर ऑफ 25 पिको फैरड इज 4 जूल्स, फाइंड द चार्ज ऑन इट्स प्लेट। इजी इजी एकदम इजी, इजी सवालम, जल्दी से। बहुत बढ़िया, नहीं मालूम, 10⁻⁻12, फर्मी मतलब 10⁻15, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10, नैनो मतलब 10⁻9।
डन डन डन। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर ऑफ 25 पिकोफैरेड, तो यू भाई साहब कितना हो जाएगा, हाफ सी वी का स्क्वायर। यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितना है, 25 पिकोफैरेड, दैट इज 10 रेज टू माइनस 12। ठीक है, ये वाला भाई साहब आपका एनर्जी स्टोर हो गया हाफ। अभी सीवी का स्क्वायर, सीवी की जगह पे भाई साहब यहाँ पे चार्ज कैपेसिटर ऑफ 24 पिकोफैरेड इज, ओ सॉरी सॉरी भाई साहब, यहाँ पे सी की वैल्यू दी हुई है ना, तो अपने को भाई साहब पहले ये लिखना है कि सी की वैल्यू कितनी है। सी की वैल्यू है 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 फैरेड। ठीक है, और यू की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, 4 जूल्स। नाउ यू इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। आपको यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है, मतलब वी को गायब करना है। क्यू होता है सी वी, तो वी की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी। तो इसको लिख सकते हैं भाई साहब हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू यू। तो मतलब भाई साहब आपका क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2u सी, है ना। क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2u सी, क्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2u पर सी। तो ये हो जाएगा भाई साहब अंडर रूट 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, सॉरी 4। ठीक है, और इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी है 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। ये हो जाएगा आपका कूलम, यहाँ पे सीधा कूलम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कितना अंडर रूट 2, 4 का बाहर आया भाई साहब 2, 25 का बाहर आया भाई साहब 5, और 10 रेज टू माइनस 12 का बाहर आया 10 रेज टू माइनस 6। तो ये हो गया 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 अंडर रूट 2। तो आपका 10 इंटू 1.41, ठीक है, इंटू 10 रेज टू माइनस 6, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 14.1 माइक्रोकूलम। ये हो जाएगा चार्ज। ठीक है, 14.1 माइक्रोकूलम। आर वी क्लियर, सो रही हो क्या तुम भाई साहब, 14.1 माइक्रोकूलम, आर वी क्लियर, 14.14 माइक्रोकूलम हो गया ये। ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, 2010 का सवाल है, जल्दी 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 फटाफट। अ कंडेंसर मतलब कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 100 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैपेसिटी कितना है, capacitance is 100 microfarad, that will be how much, 100 into 10 raised to minus 6 farad हो गया ये capacitance। ठीक है, इस चार्ज टू अ पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है भाई साहब 1 किलो वोल्ट, तो ये हो गया आपका भाई साहब 10 रेज टू 3 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट दी एनर्जी, एनर्जी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, एनर्जी कितनी होती है भाई साहब, सिंपल सा सवाल है देखो, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ इंटू सी, सी की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे 100 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, और वी का स्क्वायर मतलब 10 रेज टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो गया आपका 50। तो ये हो गया 50 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू 10 रेज टू प्लस 6, ये हो गया आपका कैंसिल, तो ये हो गया आपका 50 जूल्स। ठीक है, यू की वैल्यू हो गई भाई साहब 50 जूल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अब समझ में आता, ओके ओके ओके, 50 जूल्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट। A cube of marble having each side 1 centimeter is kept in an electric field of intensity 300 volt per meter. Determine the charge, determine the energy contained in the cube of dielectric constant 8.
देखो भाई साहब, यहाँ पे आपका एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी का स्क्वायर। ठीक है, सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ पे के है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, ये आपका क्यूब है, क्यूब मतलब ये डी हो जाएगा लेंथ, और ये हो जाएगा एरिया। एरिया को अपन क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्यूब है ना भाई साहब, क्यूब है अगर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के एप्सिलॉन नॉट डी का स्क्वायर अपॉन डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये और ये भाई साहब हो गया कैंसिल, तो ये हो गया के एप्सिलॉन नॉट डी, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके, अभी आते हैं वोल्टेज पे। वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशनशिप क्या है, ओके, डीवी और डीएक्स को हटा के अगर हम करें तो v बाई डी इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं, है ना भाई साहब, dv बाई dx, ये आपका e होता है। ठीक है, तो अगर हम v बाई d करें तो उसको e लिख सकते हैं, तो v की जगह पे क्या लिखेंगे भाई साहब, ed। ठीक है, ओके, चलो भाई साहब इसको करते हैं अपन, v की जगह पे हो गया ed, तो u इज इक्वल टू हाफ c इंटू वी का स्क्वायर की जगह पे अपन लिख सकते हैं हाफ सी, दैट इज के एप्सिलॉन नॉट डी इंटू वी का स्क्वायर, दैट इज ई का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। एक्चुअली में आपका एनर्जी होता है हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। अभी यहाँ पे तो अपन गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम भाई साहब यहाँ पे करते हैं, देखो एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के ई नॉट ई स्क्वायर बाई डी क्यूब। ठीक है, तो अगर अपन, ये हो गया एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हो जाएगा हाफ के ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई साहब, क्यूब है तो डी क्यूब, तो आपका ये हो जाएगा देखो हाफ के ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस विल बी द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डिटरमिन द एनर्जी कंटेंट इन द क्यूब, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट एनर्जी डेंसिटी जिसको अपन बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलो या एनर्जी डेंसिटी बोलो, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग, एप्सिलॉन नॉट के ई का स्क्वायर, तो 1/2 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और 8 इंटू 300 का स्क्वायर, कह रहे भाई साहब, ओके ओके ओके। A 10 microfarad capacitor is connected with 100 volts battery, what would be the electrostatic energy stored। चलिए फटाफट, एकदम आसान सा सवाल, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी।
10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है बोलो, 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। सो दैट विल बी 10 into 10 raised to minus 6 farad. A 10 microfarad capacitor is connected with a 100 volt battery. तो वोल्टेज कितना है भाई साहब आपका 100 वोल्ट। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भाई साहब कितना हो जाएगा, हाफ CV का स्क्वायर, दैट विल बी हाफ into 10 into 10 raised to minus 6 into V का स्क्वायर, दैट इज 100 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2 5 जा 10, 5 into 10 raised to minus 6 into ये कितना हो जाएगा 10 raised to 4, तो ये हो जाएगा 5 into 10 raised to minus 2 जूल्स। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ऐसा यूनिट रहेगा तो सीधा आप जूल्स लिख सकते हैं। ओके ओके ओके, मतलब 5 into 10 raised to minus 2, हाँ तो 0.05 जूल्स में लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। ओके ओके ओके, जेई मेंस का सवाल आ गया भाई साहब, चलिए इसको करना है भाई साहब, क्विक क्विक जल्दी जल्दी। आने दिन एब्सेंट और भी सही कर रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, बड़ा पाप किया हुआ है वाले कॉल में डाल अब वो वाला नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के बावजूद भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। मैं एक 11th स्टैंडर्ड के बच्चे की बात कर रहा हूँ, मयूरेश जगताप। वो भाई साहब बड़े लेवल पे क्लासिकल म्यूजिक प्ले करता है। वो स्कूल के जितने भी प्रोजेक्ट्स उसको स्कूल भेज रही है अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे टाइम पे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम पे वो टॉप पे रहेगा। अगर नहीं संभलती है ना कोई चीज तो उसको साइड में रखो, अगर संभलती है तो उसको निकालो। को करिकुलर एक्टिविटीज के मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं संभल रहा है ना एकेडमिक्स के साथ तो उसको साइड में रखो फिलहाल। और आपका वही हालत हुआ है, ना वो संभल रहा है ना ये।
पता नहीं अभी तक कौन से मेसी के बाप बन गया हुआ। टेस्ट चल रहा है, आप टेस्ट पेपर को साइड में रख के भाई साहब मोबाइल में चैटिंग चालू है। कौन है ये प्रियंका चौधरी? नहीं, उनके साथ ही चालू 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 था, अभी देखा मैंने नाम। को करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है ना, तो उनको उसका रिटर्न दीजिए। अगर आपको फुटबॉल में लगाया ना, तो उनका भी एक पैसा जा रहा है, उनका भी एक टाइम उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है कि हाँ चलो मेरा बच्चा फुटबॉल खेलेगा। इतना दिलदरियापन उन्होंने अपना दिखाया है, और आप है कि भाई साहब उसका रिटर्न इस तरह से दे रहे हैं। शेमफुल, एब्सोल्युटली शेमफुल। अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वली चार्ज, अभी देखो यहाँ पे आपका जेईई मेंस का सवाल है 2023 का। दो चार्जेस हैं, क्यू नॉट और क्यू नॉट, ठीक है। ओके, एंगल भाई साहब ये 30 डिग्रीज का है, ठीक है। अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वली इक्वल पॉइंट चार्जेस, इक्वल पॉइंट चार्जेस मतलब क्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, -2 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, मास ऑफ ईच पॉइंट चार्ज इज 20 ग्राम, ठीक है। इसका मास भाई साहब कितना है, 20 ग्राम्स, मतलब 20 इंटू 10 रेज टू -3। इसका भी मास भाई साहब कितना है, 20 इंटू 10 रेज टू -3, ठीक है। ये हो गया भाई साहब मास, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। assume that there is no friction between the charge and the plane for the system of 2 point charges to be in equilibrium, the height is equal to this, height की वैल्यू दी हुई है x into 10 raised to -3, the value of x is, x की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी। ओके, पहले हम सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करेंगे, ठीक है। ये चार्ज भाई साहब अगर इधर है, तो इस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा, हाँ बस, mg तो इधर लग रहा होगा ना भाई साहब, तो इधर कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा ना, ठीक है। mg तो इधर लग रहा है भाई साहब, mg तो इधर लग रहा है, दिस विल बी mg sin थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स इस पे लग रहा है लुढ़कने के लिए, ये फोर्स इसका बैलेंस, ये इक्विलिब्रियम में है ना भाई साहब, तो इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस कर रहा है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लग रही है इस चार्ज की वजह से, इट इज बैलेंसिंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट टू ब्रिंग इट डाउन। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सिंपल तरीके से, mg sin theta will be equal to the electrostatic force, that is 1 by 4 pi epsilon naught q naught का स्क्वायर बाई, भाई ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा वैसा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस लेट से आपका, अगर लेट से हमने इसको x ले लिया, x का स्क्वायर, ठीक है, नहीं x नहीं ले सकते, यहाँ पे x से वैल्यू लिया हुआ है ऑलरेडी वैसा। यहाँ पे लेट से अपन ने ले लिया, यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस ले लिया हमने, यहाँ पे क्या ले लें भाई साहब, क्या ले लें बताइए, d ले लेते हैं चलिए, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज d का स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी d भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, h बाई d इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं भाई साहब h बाई d इज इक्वल टू साइन 30, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाई साइन 30, ठीक है। d की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब h बाई साइन 30, तो ये हो गया h बाई 1/2, है कि नहीं भाई साहब, क्लियर है। तो दिस विल बी 2h, d की वैल्यू हो गई भाई साहब 2h, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं mg साइन थीटा, साइन थीटा मतलब हो गया आपका कितना, साइन 30, है ना। तो साइन 30 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, अपॉन 2 लिख सकते हैं, भाई साइन 30 हो गया ना, mg साइन 30 मतलब mg अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई d का स्क्वायर, d का स्क्वायर मतलब 2h का स्क्वायर, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। ओके ओके ओके, अभी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, तो दिस विल बी फॉर द द हाइट, हाइट आपको कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन करते हैं इसको, तो ये हो गया आपका कितना, 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। क्यू नॉट का स्क्वायर दिया हुआ है क्या, हाँ, तो क्यू नॉट का स्क्वायर मतलब 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁶ इसका भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। 2h के स्क्वायर को इधर कर लीजिए भाई, 2h का स्क्वायर इधर आ गया, और यहाँ पे 2 है, ठीक है ऑलरेडी,
2h का स्क्वायर है, मतलब 4h का स्क्वायर हो गया ना, इसको इधर ले लिया, mg इधर आ गया, m की वैल्यू भाई साहब कितनी है, हाँ 20 ग्राम है ना, तो ये 20 इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू भाई साहब लेट से 10, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, mg को हमने इधर लिया हुआ है, इस 4h स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया, ठीक है मैम, ये फोन लेकर जाइए, आ, उनका है, तो उनकी मम्मी से बात होगी, उनकी मम्मी ने बोला है कि 1 हफ्ते के लिए दिए, वो भाई साहब अपना पेपर उधर रख के फोन पे प्रियंका चौधरी से भाई साहब चैटिंग चालू था उनका, पता नहीं वो कौन है, तो आप इसका फोन लेकर जाइए, उसकी मम्मी को बोल दिया है मैंने। अरे बाप रे, हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल भाई साहब, ओके, 2 2 जा 4 हो गया भाई साहब ये, ठीक है, ओके, एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये 2 इधर आ गया, 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे हो गया आपका कितना, 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4, यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 10⁻² है ना, कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, ये हो गया आपका भाई साहब कितना, 2 इंटू 10⁻² और ये हो गया 10⁻⁻3, ठीक है, ये 0 का हो गया 10⁻², 10⁻⁻3, ये 4 अपन ने ले लिया इधर, ठीक है, ओके ओके ओके, अभी 9 माइनस माइनस 3, तो ये हो गया 9/4 इंटू, भाई साहब कर लो, ये 9 10⁻², ये हो गया 12 है ना, ये 4 और 4 4 कैंसिल हो गया भाई साहब, ओके चलिए भाई साहब 10⁻12 और यहाँ पे कितना है 10⁻⁻12 और यहाँ पे कितना है भाई साहब 10⁻² अपॉन 10⁻², तो यहाँ पे हो गया आपका 9/10⁻², ठीक है, तो h की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 3/10, ठीक है, अभी h की वैल्यू आपको भाई साहब कितनी थी, ओके, h की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो h की वैल्यू हो गई भाई साहब 3 इंटू 10⁻⁻1, अगर मुझे इसको करना है 10⁻⁻3 तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई साहब यहाँ पे, और 2 जीरोस बढ़ा दूं ना, 300 कर दूं, ठीक है, तो h की वैल्यू हो गई 300, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 300, घुमा के पूछा x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, अरे यार क्या तकलीफ है लाइफ, ये कौन सा सवाल आ गया भाई, ओके इसका आंसर ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी 300, आर वी क्लियर ऑन दिस, mg mgh क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, चाचू mgh क्या होता है, अरे mgh क्या होता है भाई साहब, तो एनर्जी कहां से आ रही है यहाँ पे, mgh मतलब तुम्हारा एनर्जी हो गया ना भाई साहब, तो हाउ विल यू एनर्जी का कौन कौन सा कंजर्वेशन लाओगे यहाँ पे, हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो फोर्स तुम्हारा mg sin थीटा इस तरफ, ये लुढ़क नहीं रहा है तुम्हारा, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा, और अपवर्ड फोर्स फिलहाल यहाँ पे कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो mgh से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, mgh तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, याद करो, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, mgh दैट इज एनर्जी, और एनर्जी भाई साहब एनर्जी का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका mg sin थीटा नीचे की तरफ है, कंफ्यूज मत होइए, ये mg sin थीटा नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ है आपका भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो असल में आपका देखो सवाल घुमा कर दिया हुआ है, x इंटू 10⁻⁻3, आप भाई साहब h निकाल कर बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपका h का वैल्यू आया, और मेरे हिसाब से आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एच स्क्वायर अगर परफेक्ट आया है ना आंसर, तो इसका मतलब आपका सही सही गया है, क्योंकि एच आपका स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका 300 होना चाहिए, ओके, चलिए भाई साहब एक और सवाल 2023 का, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल है, 3 पॉइंट चार्जेस q -2 2q आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस x is equal to 0, x is equal to 3/4 r and x is equal to r respectively from the origin, q is equal to 10 raised to 2 into 10 raised to -6 coulombs and r is equal to 2 centimeter, the magnitude of net force experienced by the charge minus 2q is, कितना हो जाएगा ये, चलिए फटाफट
देखो यहाँ पे 3 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है q माइनस 2q और 2q आर प्लेस्ड ऑन दी x एक्सिस, ये डिस्टेंस x, ये हो गया भाई साहब आपका 3/4r, और ये वाला डिस्टेंस हो गया भाई साहब आपका r। ओके, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द q की वैल्यू इतनी है भाई साहब, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट -2q। तो क्या होगा, इजी है भाई साहब ये, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये वाला, ये q है और ये -2q है, तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा, कि इस तरफ, फोर्स किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। यहाँ पे भाई साहब फोर्स किस तरफ रहेगा, इसके लिए जो फोर्स रहेगा वो भाई साहब किस तरफ रहेगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब ये वाला फोर्स पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ये वाला इन दोनों के बीच में, तो ये वाला हो गया भाई साहब आपका कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इंटू -2q अपॉन आर का स्क्वायर, भाई साहब कितना है यहाँ पे 3/4 r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस चाहे तो कर लो, इसमें क्या जाता है, ठीक है, आना तो वैसे माइनस ही है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q और ये -2q, ठीक है, अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा r माइनस 3/4r, है ना भाई साहब, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच। इतना आसान सा सवाल देंगे भाई साहब, नहीं, r माइनस 3/4r, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा r/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब r/4 का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका आर स्क्वायर, तो मतलब ये हो गया 9r स्क्वायर, और ऊपर क्या 16 इंटू -2q का स्क्वायर हो गया भाई साहब। ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना बचा भाई साहब आपका -2q का स्क्वायर, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 9/16r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया आपका -4q का स्क्वायर, आर स्क्वायर बाई 16, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ पे हो गया आपका 16 इंटू 2 अपॉन 9 q का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 q का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया ये बोलो 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका q का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, ये हो गया -32/9 -64, इतना ही आ रहा ना भाई साहब, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई साहब आपको, तो मुझे कोई लगता नहीं कोई जेई मेंस का सवाल है ये। 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू स्क्वायर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, क्यू की वैल्यू दी हुई है कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6, इसका भाई साहब कर लो स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है भाई साहब 2 सेंटीमीटर, तो मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 इसका भाई साहब स्क्वायर, और इधर कितना हो गया भाई साहब आपका 9, ठीक है, 9, और इससे भी 32 को बाहर निकाल सकते हो भाई साहब, -32 को अगर आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, -32 को बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा भाई साहब -1, और ये हो गया 2, 2 9 18, -18, ठीक है, कितना ही आंसर आ जाएगा भाई साहब, ऑप्शन है नहीं दिया है, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स है भाई साहब, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब ये वाला करना है, यहाँ पे ऑप्शन है, चलिए 2023 का सवाल, a 10 microcoulomb charge is divided into two parts placed at a 1 centimeter distance, ठीक है, so that the repulsive force between them is maximum, the charges on the two parts are, कितना हो जाएगा भाई साहब, फटाफट फटाफट, चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, 10 microcoulomb charge is divided into two parts and placed at 1 centimeter distance, so the repulsive force between them is maximum, ठीक है, तो भाई साहब फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, है ना, ठीक है,
इज मैक्सिमम द चार्जेस ऑन द टू पार्ट्स आर, तो आपका भाई साहब मैक्सिमम कब हो जाएगा बताइए? 10 माइक्रोकुलम चार्ज। अभी आपका भाई साहब एक चार्ज अगर देखो लेट्स से अगर एक है क्यू तो दूसरा वाला कितना होगा? 10 माइनस क्यू माइक्रोकुलम। अगर एक है भाई साहब क्यू माइक्रोकुलम तो दूसरा वाला कितना होगा? 10 माइनस क्यू माइक्रोकुलम। ठीक है, ओके। यहां पे आपका डी एफ बाई डी क्यू फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? डी एफ बाई डी क्यू कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे आपका भाई साहब ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपको बता दिया कि भाई साहब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो ये कांस्टेंट हो गया। तो डी एफ बाई डी क्यू भाई साहब कितना हो जाएगा? डी एफ बाई डी क्यू, उस पर गड़बड़ कर रहे हैं वैसे अपन। हाँ करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ये वाला भाई साहब क्यू स्क्वायर हमने गलत ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई साहब एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे एफ की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 10 - क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, सो फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम यहाँ पे डी एफ बाई डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका डी बाई डी क्यू ऑफ 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, है ना? क्योंकि ये सब तो आपके कॉन्स्टेंट्स हो गया भाई साहब, ये सब तो बाहर आ गए। दिस विल बी इक्वल टू 0, है कि नहीं? क्लियर है? इसको अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये तो भाई साहब आपका 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी क्यू ऑफ 10 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट विल बी हाउ मच? 10 - 2 क्यू इज इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, सो आपका भाई साहब -2 क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10। सो देयरफॉर क्यू की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 5। ठीक है, सो वन चार्ज इज ऑफ 5 माइक्रोकुलम एंड द अदर चार्ज इज ऑफ 5 माइक्रोकुलम। ठीक है, सो बोथ द चार्जेस आर ऑफ वैल्यू 5 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अगर एक चार्ज हो गया आपका क्यू का तो दूसरा चार्ज हो जाएगा 10 - क्यू का। सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। The acceleration of an electron due to the mutual attraction between the electron and a proton when they are 1.6 angstrom apart is, आपको मास दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए फटाफट फटाफट, नीट का सवाल है 2020 का। हो गया, डन डन डन। The acceleration of an electron due to mutual attraction between an electron and a proton, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भाई साहब सेम होगा, है ना? तो आपका म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा? व्हाट वुड बी द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर अपॉन
r का स्क्वायर when they are 1.6 into 10 रेज टू माइनस 10, ऐसा लिख सकते कि नहीं, इसका स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको कर लो भाई साहब, इधर कितना हो जाएगा, दिस विल बी 9 इंटू 10 रेज टू 9, ई का स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू 9, ये हो गया 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू माइनस 18, यहाँ पे हो गया 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू माइनस 20, ठीक है। ये हो गया 9 इंटू 10 रेज टू 9, ये हो गया आपका कितना 10 रेज टू माइनस 18 माइनस माइनस 20, तो ये हो गया 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू 10 रेज टू 20 माइनस 18 दैट इज 2, तो 9 इंटू 10 रेज टू 11। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है भाई साहब द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बोलो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम, तो एफ भाई साहब कितना हो गया 9 इंटू 10 रेज टू 11, और इसका एम भाई साहब कितना है 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 31, ठीक है। ये है भाई साहब आपका ठीक है न्यूटन में, तो दिस विल बी हाउ मच पीपल, तो ये हो गया 9 और 9, ये हो गया 10 रेज टू 11 माइनस माइनस 31, तो 10 रेज टू 11 प्लस 31, दैट विल बी 10 रेज टू 2 3 प्लस 1 4, 10 रेज टू 42। आई बाबा रे, ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब, 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 31, ई का स्क्वायर, अच्छा हाँ यहाँ पे देखो ई का 4 जो है माइनस 19 होगा, तो ये होगा आपका भाई साहब माइनस 19, ठीक है। तो माइनस 19 मतलब हो गया आपका माइनस 38, माइनस 38, और इधर आपका माइनस 20, तो माइनस 38 माइनस माइनस 20 मतलब माइनस 18 ना, माइनस 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 9, तो ये हो गया 10 रेज टू माइनस 9, ठीक है, 10 रेज टू माइनस 9, ओके ओके ओके, चलिए ये हो गया आपका भाई साहब 10 रेज टू माइनस 9, और ये हो गया 10 रेज टू माइनस 31, तो माइनस 9 प्लस 31, 31 माइनस 9 भाई साहब कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 रेज टू माइनस 22 है ना, 10 रेज टू 22, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।